अपने आप को इस स्थिति में लाने के लिए 2-3 उपाय आपको बताते हैं। समझना है, करना कुछ नहीं है। मन कैसे प्रकट होता है, चिंतन करो। और उसके लिए हम आपको एक छोटी सी बात बताते, आप अभी के अभी करो। आप पति या पत्नी बनो और विचार करो 1 मिनट के लिए कि आप पति हो या पत्नी हो। करो विचार। हो गया? अब दूसरा विचार, आप माँ बाप हो या बच्चे हो, ऐसा विचार करो। अब तीसरा, अब कुछ मत बनो, करो विचार, कुछ बनो मत। तो 3 स्थितियां हो गई। जब पति पत्नी बने तो पत्नी पति के विचार आते हैं, जब माँ बाप बच्चे बने तो बच्चे माँ बाप के विचार आते हैं, और जब आप कुछ बनते नहीं तो विचार ही नहीं आते। तो साधना क्या है? ये सीखना है। हर एक विचार के मूल में कोई ना कोई बैठा है, जिसको कहते बीज। बिना बीज के पौधा नहीं उगता। इसी प्रकार से बिना व्यक्तित्व के विचार नहीं उगते। करना कुछ नहीं है, समझना है। यही पूरे भगवत गीता का निचोड़ है। अर्जुन की समस्या युद्ध की नहीं थी। अर्जुन की समस्या थी, केवल हमारी जो समस्या वही थी कि वो कौन है। जब अर्जुन बना शिष्य द्रोणाचार्य का, तो कहता है मैं अपने गुरु को कैसे मारूं। शिष्य है तो गुरु को मारना पाप है, ठीक बात है। फिर वो बना पोता, मैं अपने दादा को कैसे मारूं, ये भी ठीक बात है। फिर वो बना भाई, मैं अपने भाई को कैसे मारूं। माने विचारों का मूल क्या था? ही बिकेम समबडी। लेकिन युद्ध के मैदान में कौन होना चाहिए था? योद्धा। तो पूरी भगवत गीता का निचोड़ इतना ही है कि वेरेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। इसीलिए अंतिम में जाकर के भगवान अर्जुन को ये पूछते, तुमको समझ में आया क्या? अब तुम निर्णय ले लो कि इस समय तुम कौन हो। और वो कहता भी है, अब मुझे समझ में आ गया, इस समय मैं योद्धा हूं। कितनी सिंपल बात है। यही अध्यात्म है संतो। जहां हो, जब हो, जो हो, 100% रहने का अभ्यास करें। ये तब होगा कि जब आप छोटी प्रैक्टिस शुरू करो। और प्रैक्टिस यही है, ये जो छोटी छोटी बातें हम आपको बताते हैं ना, करके देखो महाराज, जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। पहली टेक्निक, पहले समझ लो, मन प्रकट होता है शब्दों के रूप में। जैसे हमने ये टेबल क्लॉथ को देखा, कहाँ देखा? आंखों से ये मन इस वस्तु को ग्रहण करता है। अब ग्रहण किया, चुप रहे तो ठीक है। नहीं नहीं, इसके ऊपर हम दूसरा कपड़ा डालना चाहते हैं, इसमें क्या खराबी है? माने हमको एक ये आदत हो गई है कि हर चीज को देखने के बाद कुछ ना कुछ कमेंट करनी है। तो जगत में हमारा जो मन है वो रिएक्शन करता है शब्दों के माध्यम से।
उसके लिए ये ट्राई करो। यदि हम अपने आप से ना बोले तो आपका मन शुद्ध चैतन्य है उतने समय के लिए। उसी को कहते हैं निर्विकल्प समाधि। अपने आप से मत बोलो। यदि आपने इसको ग्रहण किया है तो आपको अगली बार समझ में आएगी। मन में विचार आते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, लेकिन विचार क्या है? चिंतन करो। क्या हमारे मन में विचार आते हैं कि विकार आते हैं? विचार और विकार में बहुत भेद है, बहुत फर्क है। विकार क्या है? विकार ये है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये विकार है। विचार क्या है? चिंतन है कि मन में जो विचार आते हैं वो कैसे प्रकट होते हैं? शब्दों के माध्यम से। यदि शब्द ही ना हो तो विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। जहां विचार शांत हो गए वहां विचार रहित मन जो है वही चैतन्य है। करना कुछ नहीं है। जितनी आध्यात्मिक साधना है अपने मन को ठिकाने पर रखने की है, और कुछ नहीं। तो जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है तब आप इसको और विस्तार से करो। तो जैसे हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कपड़े पहन के निकलते हैं, घर में से ही निकले लेकिन कपड़े पहन के, उसी प्रकार से मन से ही विचार बाहर निकलते हैं। विचारों के कपड़े होते हैं शब्द।